Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have a new lecture regarding teaching method जो कि cooperative learning method है. आज हम cooperative learning method के मतलब पढ़ने जाएंगे कि cooperative learning method क्या है, what is cooperative learning method. हम उसकी तरफ बढ़ेंगे. Let's move. इसमें जो है सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव लर्निंग. हम आज सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे आप लोगों के साथ. फिर इसकी प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. फिर कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स क्या है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग भी लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव लर्निंग. व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? While Gokhale has defined it as like it is an instruction, यानी cooperative learning का कह रहा है कि an instruction method in which students work in groups towards a common academic goal. यानी स्टूडेंट्स इसमें एक तो डिस्कशन था, उसमें सब एक जैसे बोलेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव में क्या है, आप एक प्रॉब्लम को दो दो तीन तीन पे आप जो है उसको डिवाइड करेंगे. ग्रुप्स में आप स्टूडेंट्स को जो है डिवाइड करेंगे, उनको टास्क दे देंगे, तो एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करके उसमें वो सीखेंगे. तो वो जो है कोऑपरेटिव लर्निंग कहता है. वो कहता है एन इंस्ट्रक्शन मेथड इन विच स्टूडेंट्स वर्क्स इन ग्रुप्स टुवर्ड्स अ कॉमन एकेडमिक गोल. यानी कि एकेडमिक गोल है, एक मकसद उनको हासिल करना है, तो उसमें ग्रुप्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में वो बैठकर एक दूसरे की मदद से वो काम करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग. ये एक प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू और मोर स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर टू लर्न. यानी इसमें आपने अकेले आपने स्टूडेंट्स को, वहां पे तो अकेले सबको कहते थे, ये ज़हन में रखिए. ग्रुप डिस्कशन और कोऑपरेटिव में ये फर्क है कि वहां पे जो है हर स्टूडेंट अलग अलग अपने व्यूज देता है, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ग्रुप में तकसीम करेंगे, हर ग्रुप अपने व्यूज देंगे, यानी वो ग्रुप्स में यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में वो सीखेंगे. Students often work in small groups composed of participants with different ability. यानी उनकी एबिलिटी भी, अब ऐसा भी नहीं करना है आपने कि एक ग्रुप में बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं और एक में जो है बिल्कुल शार्प बच्चे हैं, तो ऐसा भी नहीं, बल्कि तमाम ग्रुप्स को आप इक्वली आप डिवाइड करेंगे, उनको मुख्तलिफ वैरायटी के स्टूडेंट्स आप करेंगे और उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करके आप उनको फिर काम के लिए इंस्ट्रक्शंस आप देंगे. तो ये दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. फर्दर मोर कोऑपरेटिव लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स है उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि क्योंकि ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल होना है कोऑपरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स. यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की स्किल्स को पहले स्टूडेंट्स में डेवलप करना है, फिर उनको कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ लेकर जाना है. अगर बच्चे एक दूसरे के साथ इज्तिमाइयत नहीं है, टीम वर्क उनमें नहीं है, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है. तो उनको सबसे पहले आप टीम वर्क, कोलैबोरेटिव स्किल्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको सिखाएँगे. उसके बाद आपने जो है कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ जाएँगे. तो सबसे पहला असूल जो है कोऑपरेटिव लर्निंग का ये है. इसके बाद ग्रुप ऑटोनॉमी, यानी ग्रुप को जो है खुद मुख्तार आपने करना है, खुद उसको इख्तियार आपने देना है, और उसमें इंटरफेरेंस आप नहीं करेंगे, उनको इख्तियार देंगे. और उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी ग्रुप में भी ऐसा नहीं कि ग्रुप 4 बंदों का ग्रुप है, उसमें सिर्फ एक एक्टिव है, 3 पैसिव है, बैठे हुए नहीं. चारों को जो है आपने एक्टिव रखना है, उन चारों को मिलकर जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ये अपने ज़हन में आपने रखना है. और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे भी होना चाहिए. एक तो ग्रुप है, फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी लाजमी है. और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी ये कि एक दूसरे के साथ इन टच रहना है. इनको 4 बंदे हैं ग्रुप में, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे के साथ सीखे, एक दूसरे के साथ यानी खुद मुख्तार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर 4 है, उन 4 में हर एक है कि बस मेरी राय जो है फाइनल है, नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलकर इंटरडिपेंडेंस उनको होना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए. और कोऑपरेशन एज अ वैल्यू, अक्सर मैंने कहा कि जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है तो कोऑपरेशन को आपने ज़्यादा वैल्यू देना है. तो these were the basic principles for the cooperative learning. And the second one then advantages of cooperative learning, के cooperative learning के advantages क्या है, उसमें क्या खूबियाँ हैं. जैसे कि पिछले मेथड्स की हमने खूबियाँ बयान की है, तो यहाँ पे भी इसके भी खूबियाँ हैं.
लाइक द फर्स्ट वन, स्टूडेंट्स के जो है आपस में रिटेंशन और उनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट को जो है ये इंक्रीज करता है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा है वो टॉलरेंस को, बर्दाश्त को इंसान के अंदर जो है ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि इंसान को दूसरों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल से जो है ये स्किल ये जो है ये पैदा होता है इंसान के अंदर। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है कि आप दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, तो आपके अंदर टॉलरेंस का, आपके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। आप हर किस्म की व्यूज़ सुनेंगे। आपको जो है वीक स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अपने साथ कैरी करके लेकर जाना है, तो आप उनको बार-बार आपने जो है इनके साथ डिस्कशन करना होता है, तो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होता है। तो ये जो कि खूबी है, एडवांटेज है इसका। इसके बाद है कि इसमें ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ये डेवलप करता है, यानी इंक्रीज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। आपके जो है ज़हन में जो सोच है, आप जैसे ग्रुप डिस्कशन का था एक खूबी, इसका भी ये खूबी है, दोनों में सेम है कि क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है। और इसके अलावा एजुकेशन गोल्स की तरफ आपको जो है वो आज़ादी फराहम करता है, और आप एजुकेशन गोल्स की तरफ आसानी से आप अब बढ़ेंगे कोऑपरेटिव, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ सीखेंगे, एक दूसरे से आप सीखेंगे तो आप आसानी से अपने गोल्स हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो है ये ग्रुप या टीम वर्क को जो है ये क्या करता है, बढ़ाता है टीम वर्क, जो कि बहुत आप कह सकते हैं हमारे अंदर फुकदान है टीम वर्क का। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग से स्टूडेंट्स के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग की जो है खसूसियत पैदा होगी, उसमें जो है टीम वर्क की खसूसियत पैदा होंगी। आज हम देख सकते हैं कि हर कोई कहता है कि जो है मैं जो है किसी भी इदारा है, कोई भी है, कि मेरी बात चले, मेरी बात को माना जाए, मेरी सजेशन को माना जाए, मेरे हुक्म को माना जाए, तो हर कोई ये करता है। तो टीम वर्क नहीं है कि भाई मुझे हमें मिलकर जो है चलना है, ऐसा नहीं। हर कोई क्या चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, बाकी का खैर है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा नहीं है, बल्कि टीम वर्क है। तो इसलिए कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स के अंदर टीम वर्क की जो है स्किल्स डेवलप होते हैं, तो जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। इसके अलावा जो है ये आप कह सकते हैं इसको कि मुख्तलिफ आपके लिए इम्प्रूवमेंट्स में आते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ों को सीखते हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आप इसमें देखते हैं, और कम्युनिटी में जो है या कैंपस में आप होते हैं, तो आपके अंदर एक एहसास, एक सेंस आपके अंदर पैदा होता है। मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ के होते हुए, तो आपके अंदर ये चीज़ भी बिल्ड हो जाता है। तो दीज वर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके अलावा आपके ज़हन में भी एक बहुत से, लाज़मी नहीं कि सिर्फ ये हैं, और लाज़मी नहीं कि ये सारे आप याद करें, बल्कि आपके ज़हन में कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसको भी आप अपने साथ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसको भी आप, बल्कि वो आपके लिए ज़्यादा आपको याद रहेगा अगर आप इसको सीखेंगे। So these were all about cooperative learning. I hope you have got these points, and you have got today's lecture. बहुत बहुत शुक्रिया।